students. This is Dr. Gursharan Kaur, Associate Professor, Department of Applied Sciences, Sagar Institute of Research and Technology, Bhopal. Today, I am going to teach you solution of higher order linear differential equation with constant coefficient, degree and order. In mathematics, the power of highest derivative is a degree of a differential equation. On the other hand, the order of the differential equation is the highest order derivative contains it. जैसे ये derivative equation है, इसका highest order क्या है? 2. That's why this is a differential equation of order 2. इसका highest order क्या है? 3. That's why this is a differential equation of order 3. अगर अपन इसको जनरलाइज करेंगे तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, जिसमें कि ये a b c ये d these all are the constant भी कह सकते हैं और डेरिवेटिव कांस्टेंट्स भी कहते हैं इसको. एक एग्जांपल लिया है मैंने, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0. ये एक डेरिवेटिव इक्वेशन है. ये डेरिवेटिव इक्वेशन ऑर्डर 2 की है. इस डेरिवेटिव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन पहले ऑपरेटर इक्वेशन बनाएंगे. अब ये ऑपरेटर इक्वेशन कैसे बनती है? ये कैपिटल डी है, कैपिटल डी टू द पावर 1 इसका d बाय डी एक्स का ऑपरेटर है. डी स्क्वायर इज ऑपरेटर ऑफ डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर. दिस d क्यूब इज ऑपरेटर ऑफ d क्यूब बाय डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन. मीन्स ये d स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर की जगह अपन ने d स्क्वायर लिख दिया प्लस दिस 5 d प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0. तो ये डेरिवेटिव इक्वेशन से अब ये इक्वेशन ऑपरेटर इक्वेशन बन गए. ठीक है. अब जहां जहां डी है वहां अपन m जस्ट सिंपली पुट m इन प्लेस ऑफ d. ठीक है. तो जैसे ही अपन जहां d है वहां m सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ऑपरेटर इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी. डी स्क्वायर है वहाँ एम स्क्वायर प्लस जहां जहां डी है वहां अपन एम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन को जनरली अपन ए डॉट ई से डिनोट करते हैं. फिर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से अपन रूट फाइंड करेंगे. रूट फाइंड करने के लिए m इज इक्वल्स टू -1 -4. ठीक है. तो ये m के क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था तो m के कितने रूट्स निकले? 2, जो कि -1 और -4. इसको अपन m1 बोल देते हैं, इसको अपन m2 बोल देते हैं. अगर m के रूट्स अलग अलग निकल रहे हैं, इसका नेचर क्या अलग अलग है? नहीं -1 नहीं -4. इफ द रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल तो उसका जनरल सोल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होगा? y इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e to the power m2x plus c3 e to the power m3x and so on. तो अपने इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू जहां m1 है वहां m1 की रिजल्ट क्या? -1 अपने पास, m2 की क्या है? -4. तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके. एक एग्जाम्पल अपने पास और है, एक ये डेरिवेटिव इक्वेशन. तो इस डेरिवेटिव इक्वेशन को पहले अपन ने ऑपरेटर इक्वेशन बनाया. ऑपरेटर इक्वेशन से अपन ने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, उसके रूट्स निकाले. अब यहाँ पे इस रूट्स का नेचर क्या है? दोनों बराबर है ना, बोथ आर इक्वल. तो अगर दोनों इक्वल हैं तो अपन केस 2 फॉलो करते हैं. केस 2 क्या कहता है कि if m1 is equals to m2 is equals to m3 then the general solution y is equals to c1 plus xc2 plus x square c3 and so on to the e to the power mx.
ठीक है। तो जहाँ यहाँ पर m की रिजल्ट क्या है, -1 है तो वो -1 ही, तो m का रिजल्ट क्या हो गया, -1। तो रिजल्ट क्या हो गया, c1 प्लस x c2 e टू द पावर -1x। ओके, ये एक एग्जाम्पल और लिया है, ये भी एक डेरिवेटिव इक्वेशन है। दिस इज अ डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। अपन ने इस डेरिवेटिव इक्वेशन को ऑपरेटर इक्वेशन बनाया, ऑपरेटर इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकाले। इन रूट्स का नेचर क्या है, रूट्स क्या है, -1/2 प्लस माइनस √3/2i। नेचर क्या है, इसमें रियल भी है और इमेजिनरी वैल्यूज भी हैं, इमेजिनरी भी है। अगर ऐसा केस हो जो जिसमें रियल एंड इमेजिनरी दोनों आए तो वी विल फॉलो केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है, इफ द रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी मीन्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में हो, तो उसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं y इज इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x। तो यहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ -1/2 और जहाँ बीटा है वहाँ √3/2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वी गेट द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डेरिवेटिव इक्वेशन। ओके, अगेन अपने पास एक और एग्जांपल है, अपने पास एक और इक्वेशन है, उसमें उसका नेचर क्या है, उसमें अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का फॉर्म तो आया है लेकिन वो रिपीटेड आया है। अगर अगर रूट्स आर रियल, इमेजिनरी एंड रिपीटेड, तो वी विल फॉलो केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कह रहा है कि अब अपने पास रूट्स हैं जो कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में भी है और वो रिपीट भी हो रहे हैं। उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x c1 प्लस x c2 cos बीटा x प्लस c3 प्लस x c4 साइन ऑफ बीटा x। तो जहाँ अल्फा है वहाँ अपन ने -1/2x सब्स्टिट्यूट किया और जहाँ बीटा है वहाँ √3/2 सब्स्टिट्यूट किया, तो वी गेट रिजल्ट y is equals to e to the power -1/2x c1 plus xc2 cos √3/2x plus c3 plus xc4 sin √3/2x। Okay students, thank you.